Assalamualaikum viewers, this is Faiz from the platform of Failing International. Today I am going to show you another elegant style of 6 bedroom 1 canal house located in Barrier Town Faisal Rawalpindi। ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है जिसकी डिमांड 9 करोड़ 50 लाख रुपए है और ये कैश पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको इसका गराज विजिट करवाता हूँ। इसके गराज में एंटर होते साथ ही हमें यहाँ पे 3 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस मिलती है। ये सिंगल यूनिट हाउस है और एक प्रॉपर फैमिली के लिए बेहतरीन घर बनाया गया है। इसकी एंट्रेंस पे हमें 8 फुट हाइट पे एक सॉलिड डोर मिलता है जिसमें डार्क ग्रे कलर हुआ है। फ्लोर पे हमें 2 बाय 3.5 फुट की टाइल्स नज़र आती हैं। टॉप पे हमें खूबसूरत शैंडलियर नज़र आता है। लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट फ्लोर की हमें स्टेयर्स नज़र आती हैं। बिल्कुल सामने हमें टीवी लॉन्च नज़र आता है। राइट साइड पे फ्रिज के लिए स्पेस बनाई गई है और ये एरिया इसका ड्राइंग रूम का एरिया है। काफ़ी वसी साइज़ का ये ड्राइंग रूम एरिया है इसका। व्यूज़, सबसे पहले मैं आपको इसका लेफ़्ट साइड पे पाउडर रूम दिखाता हूँ। एक खूबसूरत पाउडर रूम है, डार्क थीम कलर में बनाया हुआ है। इसके ये आप पहले ग्रिल्स चेक करें, ग्रिल्स का डिज़ाइन देखें, ब्लैक एंड गोल्डन कलर हुआ है। ये सामने पाउडर रूम है। राइट साइड पे हमें एक ये आर्टिफिशियल टफ एरिया मिलता है, यहाँ पे हम इसको बड़ा अच्छा डेकोर कर सकते हैं। ये व्यूज़ इसका पाउडर रूम है, डार्क टाइल्स कलर में बनाया हुआ है। प्रॉपर तमाम फिटिंग्स हैं। एक मुनासिब साइज़ का पाउडर रूम है, 1 कनाल के साइज़ में, और तमाम ब्रांडेड फिटिंग्स इसके अंदर इंस्टॉल हैं। इसके बिल्कुल सामने हमें ड्राइंग रूम नज़र आता है। लेफ़्ट पे ये जो स्पेस है यहाँ पे हम फ्रिज रख सकते हैं। व्यूज़, इसके ड्राइंग रूम में फ्लोर पे हमें लाइट कलर की टाइल नज़र आती है और इसका जो मेन एंट्रेंस डोर है उसमें ग्लास वर्क नज़र आता है। टॉप पे हमें खूबसूरत सी सीलिंग स्टाइल नज़र आता है बिल्कुल सामने। और लेफ़्ट राइट अगर आप वॉल पे देखें तो सीलिंग के साथ जो बॉर्डर और उसके ऊपर गोल्डन कलर किया हुआ है बड़ा खूबसूरत है। लेफ़्ट पे हमें यहाँ पे डाइनिंग टेबल का मुकम्मल सेट और ये जो सोफ़ा सेट है ये इस घर के साथ इंक्लूड है। मतलब अगर इस घर को बाय करते हैं या जो भी लकी इंसान इस घर को बाय करता है उसका ये फर्नीचर उसी की मलकियत होगी। इजीली ड्राइंग रूम में आप 8 से 10 लोगों की कैपेसिटी की सिटिंग अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बिल्कुल साथ जो लेफ़्ट पे आपका डाइनिंग एरिया है वहाँ पे भी आपके 10 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। बिल्ट इन एसी। नीचे हमें 2 बाय 4 की फुल टाइल्स नज़र आती हैं। ये टेबल सेट भी इसका हिस्सा है। हमें इसके फ्लोर पे भी हाफ फ्लोर पे टाइल्स के साथ साथ इसकी वॉल पे हमें आप देख सकते हैं 3 फुट हाइट तक हमें टाइल्स नज़र आती हैं। इस पे 3 शेल्डर्स लगे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत है ये घर। क्योंकि कनाल का है, इसकी डायमेंशन है 50 बाय 90। इसमें 3 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, एक किचन, लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया। ये इसका लिविंग एरिया है। बड़ा ही खूबसूरत और ब्राइट कलर में ये लिविंग एरिया बनाया हुआ है। फ्लोर पे 2 बाय 4 की टाइल्स लगी हुई है मास्टर की। बिल्कुल सामने हमें 75 इंच की एलईडी नज़र आती है, ये भी इस घर का हिस्सा है। इसके बिल्कुल नीचे हमें आर्टिफिशियल फायरवर्क नज़र आता है। मैं आपको उसका क्लोज़अप दिखाता हूँ। ये पहले आप चेक करें, इसका जो मीडिया वॉल है बड़ा खूबसूरत है। ये इसके फायरवर्क का क्लोज़अप और ये इसकी 75 इंच की एलईडी बड़ी ही खूबसूरत लग रही है रियल में। और ये एसी इस लिविंग एरिया का बिल्ट इन एसी है। आप लेफ़्ट पे वॉल्स देख सकते हैं, राइट पे वॉल्स देख सकते हैं, उनके ऊपर कट वर्क्स देख सकते हैं। काफ़ी इस घर के लुक को एलिगेंट कर रहा है। ये बिल्कुल सामने इसका किचन है, बट खाली यही किचन नहीं है, इसके अलावा और भी किचन है। मतलब ये इसका मेन किचन है। राइट साइड पे यहाँ पे हमें कैबिनेट्स नज़र आते हैं। नीचे 2 बाय 4 की एक ही थीम में पूरे घर में टाइल्स लगी हुई नज़र आती हैं। किचन में हमें कोरियान वर्क नज़र आता है। यहाँ से जैसे ही आप एंटर हुए सामने से आपके ये लिविंग एरिया आ गया। लिविंग एरिया के बिल्कुल साथ ड्राइंग रूम और ड्राइंग रूम के बाद फिर हमें ये किचन मिलता है। इसके शेल्फ पे कोरियान वर्क हुआ है और डार्क ग्रे थीम में इसके कैबिनेट्स बने हुए हैं। ये इसका मेन किचन है। बिल्कुल साथ हमें अटैच इसका डर्टी किचन मिलता है, वॉशिंग एरिया, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विंडो और स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं। व्यूअर्स, ये वाला जो सामने आप फिटिंग देख रहे हैं जिसमें माइक्रोवेव ओवन और बेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये भी आपको बिल्ट इन मिलता है। ये हुड आप देख सकते हैं, ब्रांडेड कंपनीज के हुड हैं। डर्टी किचन के लिए भी एक पार्टीशन डोर लगा हुआ है। डर्टी किचन पे हमें फ्लोर पे डार्क कलर की टाइल्स मिलती हैं वुडन स्टाइल में। डर्टी किचन भी इतना बड़ा और इतने अच्छे साइज़ का बना हुआ है कि जैसे आपके 7 मरले घर का किचन हो। ये जो बैक वाला डोर है ये आपको बैक स्ट्रीट पे लेके जाता है। व्यूअर्स, किचन के बिल्कुल साथ हमें 3 बेडरूम एरिया मिलता है। पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे आप वॉलपेपर या कोई भी अच्छी कैलीग्राफी हैंग कर सकते हैं।
सीलिंग बड़ी सिंपल किस्म की हुई है, तमाम डोर सॉलिड हैं। ये इसका स्टोर है, यहाँ पे आप चाहें तो इस्त्री स्टैंड रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कबर्ड्स बना सकते हैं। राइट साइड पे भी बेडरूम है, लेफ़्ट वाला बेडरूम मैं आपको पहले दिखाता हूँ। 2 बाय 4 के टाइल्स और ये बेड कंप्लीट सेट बेड का हमें इसके साथ बिल्ट इन मिलेगा। सामने जो एसी है वो भी इसी का हिस्सा है। ये इसकी आप ड्रेसिंग टेबल और बेड का स्टाइल चेक कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का इसमें फ़र्नीचर रखा हुआ है। और उसके बिल्कुल साथ हमें बैक साइड पे ये फर्नीचर के साथ साथ हमें क्लोजेट एरिया मिलता है। मुनासिब साइज़ का क्लोजेट एरिया है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। वॉशरूम में हमें एलुमिनियम डोर्स मिलते हैं, सामने जकूज़ी लगी हुई मिलती है, लेफ़्ट पे वैनिटी और हमारी सीट। व्यूज़ ये इसका मतलब एक दरमियाने साइज़ का ऐसा बेडरूम है कि जिसमें आपको तमाम अशिया एक ही बेडरूम के अंदर मिलती है। और इसकी डिमांड मैं आपको बता चुका हूँ, 9 करोड़ 50 लाख रुपए। ये लोकेट करता है बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में। ये 80 फुट के रोड के ऊपर घर बनाया हुआ है। ये इसका बेडरूम नंबर 2 है। सॉलिड डोर डिज़ाइन देख सकते हैं, एंटर होते साथ ही हमें वुडन टाइल्स मिलते हैं। बिल्कुल सामने हमें मिरर लगा हुआ मिलता है। उसके बिल्कुल साथ क्लोजेट एरिया सेपरेटली बना हुआ है। ट्रिपल डोर्स हैं, अंदर कैबिनेट्स वाइट कलर में प्रॉपर तरीके से बनाए हुए हैं। ये सॉलिड डोर नहीं है, ये सॉलिड वुड नहीं है, ये प्लाई है। बिल्कुल साथ हमें अटैच वॉशरूम मिलता है। राइट साइड पे वैनिटी, बिल्कुल सामने हमारी सीट और ये इसके बिल्कुल साथ हमें शावर केबिन लगा हुआ नज़र आता है। यहाँ पे हम चाहे तो डोर लगा सकते हैं, डोर की कमी है। डोर अगर लगाएं तो प्रॉपर तरीके से एक शावर केबिन बन सकता है। इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी बनी हुई है। ये इसका बेडरूम डिज़ाइन ऑलरेडी हम देख चुके हुए हैं। ये इसका बेडरूम नंबर 3 है। अब बेडरूम नंबर 3 इसका काफ़ी बड़ा बेडरूम है। ऊपर हमें सिंपल स्टाइल में सीलिंग नज़र आती है। फ्लोर पे हमें वुडन टाइल्स लगे हुए नज़र आते हैं। बैक पे ब्लाइंड्स और स्पॉट लाइट्स, साथ बिल्ट इन एसी। इस विंडो से हम बैक साइड के स्ट्रीट को व्यू कर सकते हैं। मतलब इसके तमाम बेडरूम्स हमें एलिवेशन का और एयर वेंटिलेशन का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल साथ इसके अटैच वॉशरूम, उसमें वैनिटी लगी हुई है काफ़ी ह्यूज साइज़ की। 2 बाय 4 के टाइल्स लगे हुए हैं। व्यूज़ ये इसका जो शावर केबिन है, यहाँ पे भी सिर्फ कमी डोर की है। अगर हम इसमें शावर डोर लगा दें केबिन पे तो ये सेपरेट और बड़ा अच्छा शावर केबिन बन जाएगा। अब मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर विज़िट करवाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ चीज़ें मुनफरिद हैं जो आप देख के बड़ा हैरान होंगे। मोस्टली घरों में इस तरह की चीज़ें नहीं बनी हुई होती। ये आप देख सकते हैं वॉल्स में नीचेस और उनके अंदर टाइल्स से मिलते जुलते हमें वॉलपेपर्स नज़र आते हैं। ये इसका व्यू है। जो इसमें फर्स्ट फ्लोर पे डिफरेंट चीज़ है, जो डिफरेंट जगह है, वो ये राइट साइड वाली स्पेस है। ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको इसके मुकम्मल फर्स्ट फ्लोर का व्यू करवाता हूँ। व्यूज़ फर्स्ट फ्लोर पे हम जैसे ही एंटर होते हैं, क्योंकि सिंगल यूनिट हाउस है, तो हमें ये बेडरूम एक मिलता है जिसको हम ड्राइंग रूम के तौर पे भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें 2 बाय 4 के टाइल्स लगे हुए हैं और इस बेडरूम का साइज़ एटलीस्ट 14 बाय 18 होगा। काफ़ी बड़ा बेडरूम है। इसके बिल्कुल लेफ़्ट पे हमें व्यू मिलता है और हमें ये टेरेस नज़र आता है। व्यू का और वेंटिलेशन का कतन इस घर में कोई इशू नहीं है। तमाम वॉशरूम और बेडरूम बड़े अच्छे स्टाइल में बनाए हुए हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम है। इसमें भी बिल्ट इन जकूज़ी, साथ हमें एक वैनिटी नज़र आती है। कंसील्ड सीट नज़र आती है हमें। लेफ़्ट पे हमें यहाँ पे क्लोजेट एरिया नज़र आता है। इस रूम का वॉशरूम उस साथ वाले बेडरूम के साथ अटैच है। मतलब ये एक ही वॉशरूम है जो दोनों बेडरूम्स में यूज़ होगा, क्योंकि हम इसको एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूज़ ये इसका लिविंग एरिया है। काफ़ी ब्राइट कलर स्कीम में लिविंग एरिया बना हुआ है। नीचे खूबसूरत सी टाइल्स हैं, ऊपर हमें सीलिंग नज़र आती है। इसके डोर्स पे ग्लास वर्क नज़र आता है। और ये हम सामने देख सकते हैं कि इसकी मीडिया वॉल लाइट ग्रे थीम कलर में जो काफ़ी इन है। और ये इसका बेडरूम है। इस बेडरूम की सीलिंग स्टाइल चेक करें। इसकी वॉल पे और इसके टॉप छत पे दोनों पे सीलिंग खोई भी है। ये बेडरूम भी इस घर का हिस्सा है। बेडरूम का फर्नीचर भी इस घर का हिस्सा है। ये मुकम्मल सेट लगाया हुआ है। आप चाहें तो इसको किसी और तरीके से भी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में ये सेटिंग काफ़ी अच्छी की हुई है। ये वही वॉशरूम है जो हमने उस ड्राइंग रूम से विज़िट किया था। ये कॉमन है और ये इसका वॉशरूम है।
मैं आपको इसका किचन विज़िट करवाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर का किचन नीचे वाले फ्लोर की निस्बत थोड़ा सा छोटा है। फ्लोर पे हमें वुडन टाइल्स अगेन, और वॉल पे हमें एक ही थीम की टाइल लगी हुई नज़र आती है। और ये बिल्कुल सामने हमें ये स्ट्रीट में आप इस गैलरी में आप देख सकते हैं कि राइट पे वुड वर्क हुआ हुआ है, ग्लास वर्क हुआ हुआ है। ये इसका बेडरूम नंबर 2, इसका सॉलिड डोर लगा हुआ है। उसके बिल्कुल साथ हमें ऊपर सीलिंग नज़र आती है। व्यूज़ इस रूम में सामने हमें मीडिया वॉल बनी हुई वुड की लगी हुई नज़र आ रही है। इसमें जस्ट हमने अपनी एलईडी को हैंग करना है। ये इसका क्लोजेट एरिया के बिल्कुल साथ एल्युमिनियम का हमें डोर नज़र आता है जिसमें ग्लास लगा हुआ है। और ये लेफ़्ट पे हमें यहाँ पे अटैच वॉशरूम नज़र आता है जिसमें शावर केबिन हम लगा सकते हैं। स्पेस बनी हुई है बट लगा हुआ नहीं है। इस घर की डिमांड मैंने आपको बताया 9,50,00,000 रुपए। इस तरह की और भी प्रॉपर्टीज़ हमारे चैनल पे पोस्ट हुई हुई हैं जिसका नाम है फेयर लिंक इंटरनेशनल। बिल्कुल सामने हमें इसका एक और बेडरूम नज़र आता है। ये बेसिकली बेडरूम नंबर 5 है। राइट साइड पे निच बनी हुई है। ये इस पे कंक्रीट का एक बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है। और सामने निच के अंदर हमें यहाँ पे वेलवेट का डिज़ाइन नज़र आता है। इसके सॉलिड डोर्स, इसी तरीके से यहाँ से हमें सन वेंटिलेशन, राइट साइड पे हमें क्लोजेट एरिया, और लेफ़्ट साइड पे हमें अटैच वॉशरूम नज़र आता है। इसका अटैच वॉशरूम उतने ही साइज़ का है जितना नीचे वाले फ्लोर का अटैच वॉशरूम है। बड़ी ही एलिगेंट स्टाइल में सीलिंग और एक डिफरेंट थीम में हमें ये वॉशरूम देखने को मिलता है। इस घर के अंदर तमाम ब्रांडेड फिटिंग्स लगी हुई हैं, और तमाम फिटिंग्स आपको ऐसी हैं कि जिसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ख़राब हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये इसका स्टोर रूम है। इसमें भी टाइल्स लगे हुए हैं, और इसमें इन्होंने केबिन्स बनाए हुए हैं ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें। ये हमें इसका लेफ़्ट पे टेरेस एरिया नज़र आता है जो ओपन टू स्काई है बट साइड से कवर है। यहाँ पे हम अपनी सिटिंग भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें गमले लगे हुए नज़र आते हैं। मतलब ये इस तरह का टेरेस है कि यहाँ पे हम धूप को भी इंजॉय कर सकते हैं, मौसम को इंजॉय कर सकते हैं, और प्राइवेसी को भी मद्देनज़र रखा हुआ है। इसकी फ्रंट साइड से, टेरेस की फ्रंट साइड से हमें 80 फीट रोड का भी व्यू मिलता है, और घर का फ्रंट एलिवेशन भी नज़र आता है। थैंक यू।